कुछ चीज़ें होती हैं फितरती, यानी कुदरत की तरफ से। अब आप उनको चाह के भी बदल नहीं सकते। इंसानों में भी पाई जाती हैं, जानवरों में भी पाई जाती हैं। अब अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि शेरों के दरमियान रहोगे ना, तो शेर बनोगे। अब उनका शेरों के दरमियान रहना और शेर जैसा बनना, अब ये बात उनका कहना इसलिए है क्योंकि शेर में कुछ ख़ुसूसियात पाई जाती हैं, जो कि इंसानों को अच्छी लगती हैं। जिस तरह क्या है कि शेर बहादुर है, शेर निडर है और खूंखार है। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान को उसकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। अब इन 3 चीज़ों की वजह से जो है ना, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन हमने क्योंकि 3 बयान किए, अब 3 चीज़ों की वजह से जो है वो कहते हैं कि शेरों के दरमियान रहोगे और शेर बनोगे। यानी जो ये 3 चीज़ें जिन इंसानों में पाई जाती है ना, यानी जो बहादुर है, निडर है और उसके अलावा खूंखार से मुराद है कि लड़ाई झगड़ा करने से पीछे नहीं हटता। वो इसको मद्देनज़र रखते हुए उस बंदे को ये कहते हैं कि जो थोड़ा-सा डरपोक है, लड़ाई झगड़ा करने से डरता है और उसके अलावा कह लो कि उसके अंदर खौफ पाया जाता है। उसको कहते हैं कि तू शेरों के दरमियान रहेगा ना तो शेर बनेगा। ऐसा असल में है नहीं। अब ये मतलब इंसान की एक अपनी मन-गढ़ंत कही हुई बात है। इसके पीछे बहुत सारे लोग चल रहे हैं और उनका इन पे मुकम्मल यकीन एतमाद भी है। अब देखें, हिरन है, जंगल में और भी बहुत सारे जानवर हैं हिरन के अलावा। अब क्या हिरन शेर के साथ रहेगा तो हिरन शेर बन जाएगा? मतलब हिरन है सब्ज़ाख़ोर, क्या वो गोश्तख़ोर बन पाएगा? अब यहाँ पर अक्सर सवाल आएगा ज़हन में कि शेर तो हिरन का शिकार करता है। शेर तब शिकार करता है जब वो भूखा होता है। जब शेर का पेट भरा हुआ है तब शेर खूंखार नहीं होता। आपने अक्सर नेशनल जियोग्राफिक पे देखा होगा कि शेरों के साथ अक्सर जो है ना वो भेड़िए और जानवर वग़ैरह जो है ना वो जंगल में चल फिर रहे हैं। वो कब चल फिर रहे हैं? जब शेर का पेट भरा हुआ है। यानी जब शेर क्या है, खूंखार नहीं है और भूखा नहीं है। जब शेर भूखा होता है तब वो शिकार करता है। अब कोई भी जानवर जो है ना वो शेर के साथ रहेगा तो शेर नहीं बन जाएगा। इसी तरह इंसान जो है अगर वो किसी बहादुर के साथ रह के बहादुर नहीं बनता। जब तक वो उसके साथ है वो अपने बहादुर होने का मुज़ाहरा और अपने बहादुरी को ज़ाहिर करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ है, जिसके वो साथ है वो असल में बहादुर है। वो उसको मद्देनज़र रखते हुए किसी से भी पंगा ले लेगा, किसी को कोई बात कर देगा, किसी के सामने गुस्सा कर लेगा। ये चीज़ें आपने अक्सर माशरे में देखी होंगी ना कि 2 भाई हैं, उनमें से एक बहादुर है, एक थोड़ा-सा डरपोक है। अब जो तो है दिलेर, बहादुर है, निडर है, अब उसके साथ जब उसका छोटा भाई जाता है ना बाहर तो वो भी बहादुर होने का जो है वो इज़हार करता है। वो भी ये ऐसा महसूस करवाता है कि मैं बड़ा बहादुर और बेखौफ हूँ। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जिसके साथ मैं हूँ ये मेरा भाई बहादुर और बेखौफ है। अगर मुझे कुछ हुआ या मेरे ऊपर किसी ने कोई बात की या मुझे किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की, तो ये जो मेरा भाई है, बहादुर है, ये क्या करेगा, ये उसको सबक सिखा देगा। वो खुद ज़ाहिरी लिहाज़ से बहादुर नहीं है, लेकिन बहादुर बनने का और बहादुर होने का दिखावा ज़रूर कर रहा है। सेम इसी तरह होता है कि जब आप किसी ऐसे शख्स के साथ चलते हैं, फिरते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो आप भी क्या करते हैं, उस जैसा दिखावा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप भी उस जैसे बन पाए हैं या आप भी उस जैसे हो गए हैं। मैंने स्टार्ट में बात की कि कुछ चीज़ें हैं, जो इंसान की फ़ितरत में हैं। देखें, आपके दादा-परदादा, वालिद बड़े बहादुर थे, लेकिन आपका क्या हुआ कि आपकी परवरिश बचपन में हुई औरतों के दरमियान, यानी आप अपनी वालिदा के साथ ज़्यादा अटैच रहे, अपनी बहनों के साथ आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। आप बाहर लोगों के दरमियान, मर्दों के दरमियान, मर्दों की महफ़िल में नहीं बैठे। आपके अंदर ख़ासियत है, आपके अंदर बहादुरी है, आपके अंदर दिलेरी है, फ़ितरत की तरफ से, यानी आपकी नस्ल की तरफ से ट्रांसफ़र हुई है कुदरती तौर पे। लेकिन क्या है कि आप उसको पहचान नहीं पा रहे। अगर आप मर्दों की महफ़िल में बैठते हैं, बाहर जाते हैं, गपशप करते हैं और वो जो आपको फ़ितरतन जो है ना, मतलब कि फ़ितरती तौर पे आपके अंदर जो बहादुरी थी, वो आहिस्ता-आहिस्ता ज़ाहिर होनी शुरू हो जाएगी। वो आहिस्ता-आहिस्ता जो चीज़ें हैं, वो उभरनी शुरू हो जाएँगी। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर थी, लेकिन दबी हुई थी। किस वजह से? मतलब फ़ीमेल की महफ़िल जॉइन करने की वजह से, ज़्यादा टाइम फ़ीमेल के साथ टाइम स्पेंड करने की वजह से। क्योंकि फ़ीमेल की महफ़िल और मेल की महफ़िल, इनमें फ़र्क है। मतलब मेल की बातों में और फ़ीमेल की बातों में और मेल के बाहर चलने-फिरने में और बात वगैरह करने में, गुस्सा करने में और फ़ीमेल का जो है, इन दोनों के दरमियान ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। आप फ़ीमेल के दरमियान रहे हैं, इसलिए जो आपके अंदर छुपी हुई वो चीज़ें थी, जो स्किल्स थी। आपने अक्सर सुना होगा ना कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे अंदर स्किल्स छुपी हुई थी, लेकिन उन्हें उभारा, हमें इस फ़र्म को हमने जॉइन किया, फलाँ स्कूल को जॉइन किया,
फलाँ यूनिवर्सिटी में हम गए तो उसने हमारी स्किल्स को उभारा। मतलब उभारने से मुराद है कि उनके अंदर थी लेकिन छुपी हुई थी। उस यूनिवर्सिटी ने, कॉलेज ने, उस मतलब फाउंडेशन ने क्या किया कि उनकी मदद की है उसको उभारने में। ये नहीं है कि उनके अंदर वो पैदा कर दी है, छुपी हुई थी उनमें, लेकिन उसने क्या किया, उनको उभारा है। सेम इसी तरह आपके अंदर वो छुपी हुई थी बहादुरी, वो जो खानदानी विरासत की तरफ से आपको मिली है ना, वो बहादुरी आपके अंदर छुपी हुई थी। बस जब आपने बाहर जाके मेल की महफिल को ज्वाइन किया ना, तो वो क्या हुई है, वो उभर के वाजिया हुई हैं। वो उभर के सामने आई हैं लोगों के। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप मतलब बहादुरों की महफ़िल में रहेंगे तो आप भी उन जैसे बहादुर बन पाएँगे। अगर आपके अंदर फ़ितरती तौर पे कमज़ोरी है, अगर फ़ितरती तौर पे आप चुगलखोर हैं, अगर आप फ़ितरती तौर पे क्या हैं कि लालची हैं, तो ये चीज़ें अगर आप किसी अच्छे लोगों की महफ़िल में भी बैठ जाएँ, वक़्ती तौर पे तो हो सकता है कि उनकी वजह से या उनके डर की वजह से या उनके दरमियान अपनी इज़्ज़त बरकरार रखने की वजह से ये जो आदतें हैं, ये आप ना कर पाएँ। लेकिन जैसे ही आप उनसे डिस्कनेक्टेड होंगे ना, तब ये चीज़ें आप क्या कर पाएँगे, आपके अंदर ज़ाहिर होनी शुरू हो जाएँगी। फिर आपने सुना है कि अक्सर लोग कहते हैं कि यार पहले तो तू बड़ा अच्छा था, अभी तो तू किस तरह हो गया, मतलब लालची हो गया, अभी तू गालियाँ देने लग गया, पहले तो ऐसा नहीं था। इसका मतलब है कि पहले वो जिन लोगों की सोहबत में रह रहा था या जिन लोगों के साथ कनेक्टेड था, उनकी वजह से वो उसने अपने ऊपर वो चीज़ जो है ना, वो अच्छाई का मुखौटा जो है, वो उसने अपने ऊपर पहना हुआ था। लेकिन जैसे ही डिस्कनेक्ट हुआ, उसे कोई डर नहीं, क्योंकि वो लोग उसके साथ हैं ही नहीं। उसे कोई डर नहीं कि वो लोग देखेंगे, अच्छे लोग हैं, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं असल में। आप फ़ितरत को जो है वो बदल नहीं सकते। देखें, हर इंसान में या हर किसी में, हर जानदार में लगा लो, कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीज़ें पाई जाती हैं। यानी अगर उनमें कुछ ख़ासियत है, तो कुछ कमियाँ भी होंगी, जो आपको अच्छी नहीं लगती। या जो कमियाँ जो हैं, अगर हम वो किसी को बताएँ या किसी के साथ वो शेयर करें, तो वो क्या करता है, वो उनको अच्छा महसूस नहीं करता। शेर के हवाले से लगा लेते हैं। अब शेर के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं, यानी बहादुर है, ना डर है और खूंखार जो है, अब ये चीज़ें इंसान को अच्छी लगती हैं। इंसान इन चीज़ों को अपने अंदर देखना चाहता है। लेकिन मादरत के साथ अल्लाह की ज़ात ने पैदा तो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात किया है, लेकिन ये जानवरों जैसा बनने की और उनकी ख़ासियत अपने अंदर में देखने की पता नहीं क्यों कोशिश करता है। अल्लाह पाक की ज़ात जो है अकल शोर में हर किसी का इज़ाफ़ा फ़रमाए। अब ये देखिए, अब शेर की जो ख़ामियाँ हैं, यानी वो सुस्त बहुत है। सुस्त से मुराद है कि वो सोता बहुत है। वो सिर्फ़ शिकार करता है, शिकार के अलावा उसका कोई काम नहीं। यानी अगर आप शेर की लाइफ़ को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आपको पता लगेगा अक्सर जो शिकार हैं, वो शेरनी करके शेर को ला के देती है। शेर क्या करता है कि शेर के बारे में कहा जाता है कि दिन के 22 घंटे सोता है, सिर्फ़ 2 घंटे जो है वो उठता है, वो भी सिर्फ़ इसलिए उठता है कि भूख लगती है और क्या करता है, शिकार करता है, दोबारा सो जाता है। अब अगर किसी इंसान के अंदर वो फ़ितरतें पाई जाएँ जो क मतलब चाहता है कि मुझे आप शेर कहें या मैं शेर हूँ, यानी उसके अंदर वो चीज़ें पाई जाती हैं, बहादुर है, ना डर है और उसके अलावा खूंखार, यानी वो किसी के साथ भी लड़ने झगड़ने से परहेज़ नहीं करता है। वो चाहता है कि लोगों के अंदर मेरा डर बना रहे। यही है ना खूंखार के शेर का डर बना रहे जानवरों के अंदर। इसी तरह इंसान भी चाहता है कि मेरा डर बना रहे दूसरों के अंदर। कुछ लोग ये चाहते हैं। अब अगर उनके अंदर ये 2 चीज़ें भी शेर की पाई जाएँ, यानी वो सोएँ बहुत और सिर्फ़ खाना खाने के लिए उठें और उसके दोबारा फिर सो जाएँ। क्या ये जो चीज़ें हैं, ये दूसरे इंसानों को अच्छी लगेंगी? नहीं लगेंगी। इसके अलावा आप एक और चीज़ समझें, शेर ज़िम्मेदार नहीं है। वो किसी भी ज़िम्मेदारी को एक्सेप्ट नहीं करता। यानी जिस तरह होते हैं ना कि ब्लड रिलेशन है, जानवरों के लिहाज़ से भी अगर देखें तो एहसास तो है जानवरों के अंदर। आपके घर में अगर गाय है, भैंस है या बकरी है, जब तक उसका बच्चा है ना छोटा, उसको एहसास है अपने बच्चे का। वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसको मतलब कि प्यार वग़ैरह भी करती है। लेकिन जैसे-जैसे उसका बच्चा बड़ा होता है, उसके अंदर से एहसास जो है वो ऐसा-ऐसा ख़त्म होने लगता है। लेकिन शेर के अंदर इस हवाले से कुछ भी नहीं है, शेर ज़िम्मेदार नहीं है, मतलब उसको कोई ज़िम्मेदारी नहीं कि अपने बच्चों को जो है वो खाना ला के देना है और जो उसकी फ़ीमेल शेरनी है, उसकी हिफ़ाज़त करनी है, या इसके अलावा कह लो कि अपने पराये का, जिस तरह ब्लड रिलेशन होते हैं ना, भेड़िए के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं, ब्लड रिलेशन हवाले से, मतलब वो सेक्स के हवाले से भी वो ब्लड रिलेशन के साथ नहीं करता। लेकिन शेर के हवाले से ये चीज़ें नहीं है, सेक्स को भी लेकर और उसके अलावा ये खाने को भी लेकर। उसको सिर्फ़ अपना है कि मुझे भूख लगी है, मैंने खाना है, उसके बाद सो जाना है। बच्चों के हवाले से भी ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी तरह ये चीज़ें अगर आपको इंसान के अंदर नज़र आएँ, तो क्या ख़्याल है, फिर आप उसे कहेंगे कि तू शेर है या तेरे अंदर ये शेर की फ़ितरत पाई जाती है? लोग उसे कहेंगे पागल है, तू जाहिल है, तू अपनी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करता। तो इसीलिए इंसान को शेर नहीं, इंसान को इंसान ही रहने दें। और जो कहता है कि मुझे लोग शेर कहें या मैं शेर हूँ, तो फिर उसके अंदर अगर ये चीज़ें आ गई, तो माशरे में उसकी बड़ी बदनामी होगी और जो इज़्ज़त बनी हुई है थोड़ी बहुत, वो भी जाती रहेगी।
आप एक साइड ना देखें, आप टोटली हवाले से देखें। एक साइड देखना और बाकी को टोटल नज़रअंदाज कर देना, ये तो फिर जाहिलों वाली बात है। तो पहले तो ये है कि आप शेर को शेर और इंसान को इंसान ही रहने दें। ये मत कहें कि तू शेर बन जा, तू शेर है, शेरों के दरमियान रहेगा तो शेर बनेगा, गिद्धड़ों के दरमियान रहेगा तो गिद्दड़ बनेगा। ये चीज़ नहीं है। शेर की जो सारी आप बायोग्राफ़ी है या शेर के बारे में जो मुकम्मल रिसर्च है, वो आप पढ़ें, पढ़ने के बाद फिर आपको पता लगेगा कि अच्छाइयाँ और बुराइयाँ यानी ख़ुसूसियात और ख़ामियाँ, ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। किसी को भी ख़ुसूसियात की बेस पे जज नहीं किया जा सकता। जिस तरह इंसान है, इंसान ख़ता का पुतला है, हम उसकी गलतियों को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते। अगर कर देंगे दोबारा फिर वो गलती करेगा ना। अगर इंसान के हवाले से बात करें कि इंसान दिलेर है और उसके साथ रह के लोग दिलेर बन जाते हैं। इमरान खान है, बहुत दिलेर है, बहादुर लीडर है पाकिस्तान का, सही है। इमरान खान की पार्टी के आपको बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आएँगे कि जब तक तो इमरान खान उनके साथ था, बाहर था, जेल में नहीं गया था, वो बड़े बहादुरी के नारे और बड़ा वो कह लो कि हल्ला-गुल्ला और बड़ा मतलब कि वो कहते थे जमहूरियत के नारे और आज़ादी, गुलामी के नारे थे। लेकिन इमरान खान के जेल जाने के बाद वो आपको नज़र आए हैं? नहीं नज़र आए ना। कुछ बहादुर लोग थे जो उसके नज़रिए पे डटे हैं और वो जेल चले गए हैं। लेकिन कुछ डरपोक और गद्दार किस्म के लोग हैं जो उसकी पार्टी का आज भी हिस्सा तो हैं, लेकिन उस जैसी बहादुरी की मिसाल उनमें नहीं नज़र आती। क्यों? क्योंकि इमरान खान था बहादुर, जब तक तो वो बहादुर के साथ खड़े रहे, अपने आप को बहादुर शो करवाते रहे। लेकिन जैसे ही वो बहादुर उनसे थोड़ा-सा साइड पे हटा, उन्होंने अपनी असलियत जो है वो शो करवा दी। शो ना भी करवाते आपको ज़ाहिर हो जानी थी ना, क्यों? क्योंकि उन्होंने मुखौटा पहना हुआ था। तो सेम यही चीज़ होती है, शेरों के साथ रहने में और बहादुर इंसान के साथ रहने में ना कोई बहादुर नहीं बनता। फितरत ने जो चीज़ें आपको दी हैं, वो आपके अंदर मौजूद हैं। अगर उनको ज़ाहिर करवाने में या उनको उभारने में किसी का रोल है, तो आप इतना ज़रूर कह सकते हैं कि मेरे अंदर ये चीज़ें छुपी हुई थी, इनको जो है उभारा है फलाँ इंडस्ट्री ने, फलाँ शख्स ने या फलाँ फ़र्म में जब मैं गया हूँ, तो वहाँ पर मुझे अपनी स्किल्स का जो है वो कह लो कि आइडिया हुआ है। मुझे पता लगा है कि मैं भी इस काबिल हूँ। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के साथ रहने से किसी जैसा आप बन जाएँगे।